इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं या फिर लेट्स सपोज अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बाइनेंस के ऊपर अपने कॉइन्स वगैरह रखते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करनी है, प्लस डेटा यहाँ पे कैसे इंसर्ट होता है बेसिकली, फिर चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील कर रहे हो या फिर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप सिंपली कॉइन्स वगैरह खरीद रहे हो एक रेगुलर SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म, तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होती है। तो पहले आपको बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, उसके बाद में आपको सिंपली जाना है अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक वॉलेट का साइन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक असेट्स जो है हिस्ट्री देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, बस राइट में यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करके ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक डेटा डाउनलोड सेंटर करके एक बाइनेंस का पूरा एक सेंट्रल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और हर महीने 100 रिपोर्ट्स का आपके पास में कोटा होता है। अब यानी 100 रिपोर्ट्स पर मंथ जो है बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आना, आपको रिपोर्ट यहाँ पे कैसे डाउनलोड करनी है। तो देयर इज द मल्टीपल रिपोर्ट, एक आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, अगर P2P की बात करो तो यहाँ पे इसको C2C हिस्ट्री बोला जाता है, और एक आपकी होती है ड्यूल इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री, और एक ऑप्शन और बेसिकली फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है। तो देखिए वन बाय वन बताता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको सिंपली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए तो असेस हिस्ट्री के अंदर जाकर यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप सारे अपने कॉइन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका स्पॉट, क्रॉस मार्जिन, फंडिंग वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे आपको सिंपली पीरियड सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं पुराने से पुराना पीरियड यानी 2017 तक का पीरियड इजीली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी लगानी है ना फीफो बेसिस पे, तो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है रिपोर्ट को डाउनलोड करना, मतलब जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे वो इजीली आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपके 50,000 से ज्यादा की एंट्रीज है तो सिंपली आप CSV फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और जनरेट कर लीजिए। तो जनरेट करने के बाद में ना आपको कुछ इस टाइप की जो है एक्सेल फाइल देखने को मिल जाती है पूरी ट्रेड हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जिसमें आपके सारे कॉइन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे बेसिकली मेंशन होता है, जितना भी आपका चाहे रेफरल इनकम या कुछ है सब कुछ मेंशन होता है। तो जैसे आप रिपोर्ट करोगे ना तो आपकी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन, तो आज जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपकी पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, कब आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया था, कब विड्रॉल किया था, सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे ही मान लो अगर आपको P2P की करनी है तो असेस हिस्ट्री में जाना है, यहाँ पे जो C2C हिस्ट्री देखने को मिल रही है वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो जिनसे भी आपने P2P किया होगा, ईमेल एड्रेस, उनका एड्रेस, लीगल नेम वगैरह, आप अपना पीरियड सेलेक्ट करो और पूरी की पूरी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे मान लीजिए अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर किया है तो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में आप देख सकते हो स्पॉट एंड फ्यूचर दोनों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो ट्रेड हिस्ट्री है बेसिकली वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है इन रिपोर्ट को एनालाइज कैसे करना है, हमें डेटा कैसे यहाँ पे जो है बेसिकली निकालना होगा। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो कॉइनएक्स करके एक ऐप है, वेबसाइट है, इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो एक तो ये कि डायरेक्टली आप ना यहाँ पे अपनी जितनी भी फाइल्स है वो अपलोड करा के पूरा फैच करवा सकते हो, ये कुछ पैसे जरूर रहता है अगर आपके ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं। तो दूसरा तरीका है आप क्लॉड AI के ऊपर जाइए, यहाँ पे आप अपनी फाइल्स को अपलोड कराइए, और आपको एक मैं डिटेल के अंदर प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा। तो उस प्रॉम्प्ट को अगर आप डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से फीफो बेसिस पे ये आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल के दे देगा। तो जैसे आपके पास में इस टाइप का पूरा डेटा आ जाता है, जिसमें सिंपली ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो स्पॉट वाले ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर कितना मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और मेरे यहाँ पे जो क्रिप्टो की FNO है उसके अंदर मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। उसके बाद में इजीली आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो देखो अगर आपको क्रिप्टो FNO की एंट्री करनी है तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाना है, और नीचे की साइड में यहाँ पे आपको टर्नओवर फ्रॉम द FNO और इनकम फ्रॉम द फ्यूचर ऑप्शन, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना टर्नओवर, अपना प्रॉफिट एंड लॉस डाल सकते हो। और वैसे बढ़िया बात है कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज वगैरह के थ्रू करते हो तो वहां तो टर्नओवर और आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही होता है, तो सीधा ही आप केवल कॉपी पेस्ट करना आपके लिए रहता है। लेकिन बाइनेंस पे ऐसा नहीं रहता, आपको खुद को टर्नओवर और आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आपने मान लीजिए स्पॉट कॉइन्स वगैरह को बेचा है, BTC इथेरियम को बेचा है, तो यहाँ पे एक VDA करके शेड्यूल अलग से मिलेगा, तो उसके अंदर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे डालना पड़ता है, और यहाँ पे आपको अपना कैपिटल गेन बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जितना भी प्रॉफिट होगा सीधा सीधा 30% टैक्स उसके ऊपर आपको बियर करना पड़ेगा। तो बस बाइनेंस की ना एक ही दिक्कत है कि वो हमें INR के अंदर ना वैल्यूज निकाल के नहीं देता प्रॉपर तरीके से, तो ये चीजें ना आपको यहाँ पे खुद को निकालनी पड़ेगी, या कॉइनएक्स जैसे आप प्लेटफॉर्म को यूज ले सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी मेरे ITR 2 और ITR 3 के ऊपर क्रिप्टो के रिगार्डिंग वीडियोस बने हुए हैं, आप सर्च कर लेना माय ऑनलाइन से ITR 2 या ITR 3 आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।